दोस्तों, कौमी सिबाह ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया, जिससे जोरदार सीलाब आया। सिबाह एक अरब का कबीला था। इस आबादी की आबू हुआ और जमीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ और पाकीज़ा थी कि इसमें मच्छर न मक्खी न सांप मौसम नहायत खुशगवार न गर्मी न सर्दी। यहाँ के बागात में कसीर फैलाते थे कि जब कोई शख्स सिर पर टोकरा लिए गुजरता तो बगैर हाथ लगाए तरह तरह के फलों से उसको टोकरा भर जाता था। गरज ये कौम बड़ी खुशहाली में अमन और सुकून और आराम से जिंदगी बसर करती थी, मगर नामतों की किसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया। अल्लाह ताला ने इस कौम को एक इबाद दीगर 13 नबियों को भेजा, जो इस कौम को खुदा की नामतें याद दिला दिलाकर अजाब इलाही से डराते रहे। मगर इन सरकशों ने खुदा के नबियों को जठला दिया और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हम्माद था, वो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया और लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा, और जो इनकार करता था उसे कत्ल कर देता था और खुदा के नबियों से निहायत बेअदबी करता था और उसके साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह से ये कह दीजिए कि वो अपनी नीमतों को हमसे छीन ले। जब हम्माद और उसकी कौम का तग़यान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उस पर सीलाब का अजाब भेजा। अजाब कुछ उस तरह आया। कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बंद बांधकर मलका बल्कुस ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए थे। एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शग्गाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और नयागहान जोरदार सीलाब आ गया। बस्ती वाले इस सुराख और शग्गाफ से गाफिल थे और अपने घरों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब की धारों ने उनकी बस्ती को गरक कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दूर दौरा हो गया, जिससे इन लोगों के बागात और मकानात सब गरक होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रैत के तौदों में गरक हो गई। अमदा और लजीज फलों के बागात की जगह झाव और जंगली बीरों के खारदार और खौफनाक जंगल अग गए और ये कौम अमदा और लजीज फलों के लिए तरस गई और इस तरह ये कौम तबाह और बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला ने कौम सबा की उस हलाकत का तज़करा सूरा सबा में भी फरमाया है। दोस्तों, कौम सबा की ये बर्बादी उनकी सरकशी और खुदा की नामतों की नाशकरी के सबब हुई और नबियों के साथ उनकी गुस्ताखियाँ जब बहुत बढ़ गई, खुदाए कहार जब्बार का कहर अजाब बनकर सीलाब की सूरत में आ गया। सच है कि नीकी का असर आबादी और बददी का असर बर्बादी है, लिहाजा हर नामत पानी वाली कौम को लाजिम है कि खुदा की नामतों का अश्कर अदा करे और गुनाह से हमेशा कुनारा कुशी अख्तियार करे। अगर वीडियो पसंद आया उसे अपने मोमिन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें।